मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जिसने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की ताकि वो तुम्हें आज़माएं कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा बेहतर है, और वही है जो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक बहुत बख्शने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह कारी साहब, बड़ी मेहरबानी जी आपकी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। सूरह मुल्क पे भी बहुत इसकी हदीस के अंदर फ़जीलत आई है। ख़ास तौर से हमारे बड़े कहते हैं कि इसको रोज़ाना सोने से पहले पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह इस पर हम बात भी करेंगे आगे। और सब ठीक ठाक है कारी साहब? खैर आफ़ियत बरकत है, राज़ी है? रमज़ान गुज़र रहा है जी, बिल्कुल फिनिश हो रहा है। आप माशाल्लाह ड्रेसिंग बड़ा अच्छा करके आते हो कारी साहब, रोज़ाना नया नया कुछ न कुछ लगता है आप करके आते हो। अल्लाह मुबारक करे। कारी साहब है भाई हमारे, ये जितना करे कम है, अल्लाह इन्हें खुश रखे। फिर मुलाकात होती है आप सबसे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला नुहसी सनाअन अलैहि व हुवा कमा अथना अला नफ्सिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। काबिल एहतराम मेरे भाई, मेरे दोस्त और बुज़ुर्गान किराम और मेरी माँ बहनें, हमारा ये सिलसिला कुछ दिनों से चल रहा है जिसमें हम अपना सबक आपको सुना रहे हैं और उसको याद दिला रहे हैं कि असल ज़िंदगी क्या है। सारी बातों का ख़ुलासा बार बार दो ही चीज़ें आती है, अल्लाह राज़ी हो जाए और दुनिया आफ़ियत के साथ गुज़र जाए। और जो असल मकसद है जो एक इंसान के लिए, वो है आखिरत, एक शानदार मौत, शानदार आखिरत। जिस तरीके से कुरान ने शुरू में कहा हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये हिदायत भी है और ये तक़वा भी है और इसके अंदर सारी नेमतें छुपी हुई है, कि जो एक इंसान चाहता है कि वो आफ़ियत में आ जाए तो कुरान उसकी रहबरी करता है। और कुरान भरा पड़ा है वाक़ियात से, कौमों का ज़िक्र अल्लाह ने किया, नबियों की ज़िंदगियाँ अल्लाह ने बतलाई, नबियों के हालात बतलाए, हमारी फ़ायदे की चीज़, हमारे नुक़सान की चीज़, जन्नत की चीज़, जहन्नम की चीज़। ये कुरान में हर जगह अल्लाह ताला ने अलग अलग मंज़र खींच कर हमें बतलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना आता है तो हम रमज़ान के महीने में कुरान से करीब हो जाते हैं, कुरान की तिलावत के शौक़ और ज़ौक़ में आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कुरान को समझे। उलमाए किराम की, बुज़ुर्गों की मजालिस होती है, तफासिर होती है, तो वो भी हमें अल्लाह तौफ़ीक़ दे देता है, हम जाएँ। अल्लाह करे ये सारी ज़िंदगी का बन जाए ये मामला कि कुरान को हम रोज़ाना समझ कर पढ़ें कि कुरान हमसे कहता क्या है। बहरहाल आज जो तिलावत क़ारी साहब ने फरमाई वो सूरह मुल्क की इब्तिदाई आयत थी। सूरत की हदीस शरीफ में बड़ी फ़जीलत आई है। ये हदीस में फ़रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि सूरत में 30 आयतें हैं, लेकिन जो आदमी इसको पढ़ेगा, उसकी तिलावत करेगा, तो ये सूरत अपने पढ़ने वाले को क़यामत के दिन सिफारिश करेगी और ऐसी सिफारिश करेगी कि जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगी।
इसलिए ये सूरत इंसान को जन्नत में ले जाने वाली है। एक हदीस शरीफ में फरमाया कि इस सूरत को पढ़ना ये अज़ाब को रोकने वाला है, ये सूरत अल्लाह के अज़ाब से नजात दिलाने वाली है। एक हदीस में फरमाया जो आदमी इस सूरत को पढ़ेगा तो ये सूरत उसकी कब्र में अज़ाब को रोक देगी। ये सूरत बहुत फजीलत रखती है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल ये चाहता है कि ये सूरत तमाम मुसलमान के दिल में मौजूद हो। ये कोई मुश्किल नहीं है कि लोग अगर दिन में एक आयत याद करें तो 1 महीने में पूरी सूरत याद हो जाए, अगर 2 दिन में याद करे 2 महीने में हो जाए, 3 दिन में याद करे 3 महीने में हो जाए। और इसको पाबंदी से पढ़े। जो आदमी, ये मामूलात में बताया जाता है कि इसे सोने से पहले ज़रूर पढ़ लिया करो, तो आदमी पढ़ते 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 ज़बान पे चले जाती है, फिर याद करना आसान हो जाता है। अल्लाह हम तमाम को इस सूरत को याद करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह बड़ा आलीशान है, इस अल्लाह के कब्ज़े में बादशाहत है और वो अल्लाह तमाम चीज़ों पर कुदरत रखने वाला है और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। यानी वो अल्लाह कि एक काली रात के अंदर, काली अंधेरी के अंदर, काले पहाड़ के ऊपर, काले पत्थर के नीचे काली कीड़ी की चलने की आहट को भी मेरा अल्लाह जानता है। वल्लाह इतनी बड़ी शान वाला है और कुदरत वाला है और इतनी ऊंची अल्लाह की रुबूबियत है कि तमाम की तमाम ज़मीन और तमाम की तमाम आसमान और तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह के कब्ज़े में है, अल्लाह की हुकूमत के अंदर है। जो अल्लाह चाहे कर सकते हैं और उस अल्लाह को तमाम चीज़ों पर मुकम्मल कुदरत है। यानी अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है, अल्लाह अकेला बादशाह है ना, कि कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह आहद है, अकेला, तन्हे तन्हा, एक नहीं अकेला है। एक होगा तो दूसरा ज़रूर आएगा, लेकिन अल्लाह अकेला है। इसलिए इस बात को दिल के ऊपर लिख लो कि तमाम चीज़ों पर अल्लाह की पूरी पूरी कुदरत है। जब अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह के हाथ में सारे इख्तियार है, तमाम को हर काम में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही सारे काम बनाने वाला है। दुनिया की कोई चीज़ हमको नफ़ा नहीं दे सकती जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। दुनिया की कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं दे सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। जब कुदरत अल्लाह की है, जब सारी की सारी रुबूबियत अल्लाह की है, तो नफ़ा नुकसान का फ़ायदा ये तमाम चीज़ें भी अल्लाह के कब्ज़े में हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत से मौत को भी बनाया और ज़िंदगी को भी बनाया। दोनों चीज़ें अल्लाह ने बनाई। इंसान को अमाल करने के लिए ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी होगी तो बंदा अमाल करेगा, अगर ज़िंदगी ना हो तो अमाल कैसे कर सकता है? इसलिए अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी अता फरमाई। और मौत एक ऐसी चीज़ है कि मौत की वजह से आखिरत की फ़िक्र के अंदर होती, यानी आखिरत की फ़िक्र आ जाती, दिल के अंदर आ जाती है, दिल के अंदर कुड़न आ जाता है कि मौत, हर आदमी सोचता है कि यार मर जाना है, हर आदमी कहता है कि एक ना एक दिन चले जाना है। इंसान को इस बात का एहसास होता है कि ये दुनिया फ़ानी है और आखिरत बाकी है। अगर मौत ना होती तो तमाम इंसान आवारा हो जाते। एक रिवायत में फरमाया बेहतरीन वारिस, किसी की मौत होती है तो दूसरे की मौत पर या किसी भी जगह पे या कहीं भी मौत होती है तो दूसरों की मौत पर हमको अपनी मौत याद दिलाती है। अगर मौत याद न रहती तो हम अमाल न करते, जो थोड़े बहुत हो जाते हैं, अपने आप को कैसे गुनाह से बचाते। कि हर जनाजा ये बतला रहा होता है कि मुझे भी एक दिन मर जाना है। बड़ी सी बड़ी बादशाहत, बड़ी सी बड़ी ताकत और बड़ी सी बड़ी चीज़ इस दुनिया से छोड़ जानी है। सिकंदर भी चला गया और तैमूर भी और कारून भी और हामान भी और शद्दाद भी, और बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, ना मुझे छोड़ेगी ना आपको छोड़ेगी। तो ये मौत को भी अल्लाह ने बनाया। इसलिए किसी ने कहा है, ए मेरे भाई, जब तू किसी का जनाजा उठाता तो याद रखना आज तो किसी का जनाजा उठा रहा है, कल एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरा भी जनाजा उठाया जाएगा। दूसरों की मौत पर तुमको अपनी मौत याद दिलाती है। मौत का मतलब क्या है? कि इंसान की जो रूह है वो रूह दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में चली जाती है, उसको मौत कहते हैं। हर इंसान पर दुनिया में आने
से पहले एक लंबा ज़माना ऐसा गुज़रा था कि मौत जैसी हालत में होता है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो करवाई गई कि इंसानी ज़िंदगी के ज़रिए से अपने पैदा करने वाले अल्लाह की मारिफत हासिल कर ले, अल्लाह से क़ुर्ब हासिल कर ले कि अल्लाह मेरा मालिक है, उस अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, वही अल्लाह जो मुझे रोज़ी देता है। तो इंसान को ज़िंदगी के ज़रिए से अपने पैदा करने वाले अल्लाह से मारिफत हासिल करना चाहिए और अल्लाह से रुजू करना चाहिए। इंसान इस ज़िंदगी के ज़रिए आने वाली दूसरी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की कोशिश करता है और करनी चाहिए, वो आखिरत की ज़िंदगी है। हम नमाज़ पढ़ते हैं ताकि हमारी आखिरत बन जाए, हम रोज़ा रखते हैं ताकि आखिरत बन जाए, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं कि हमारी आखिरत बन जाए। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से मौत को भी बनाया और ज़िंदगी को भी बनाया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम दुनिया की ज़िंदगी उस लिए दी ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन अच्छा अमाल करता है और कौन इस दुनिया के झमेले में उलझ के रह जाता है। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर एक मोमिन मालदारी में होता वो इम्तिहान में है और अगर गरीबी में होता है तो भी वो इम्तिहान में है। किसी मालदारी के अंदर इम्तिहान ये है कि माल के मिलने पर नाफरमानी करता है या यानी नाफरमानी के अंदर लग जाता है और नाशुक्री करके अल्लाह को भूल जाता है, या फिर माल वाली नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है या अल्लाह की तरफ वो निकल कर यानी दुनिया से निकल कर अल्लाह की तरफ आ जाता है। ये एक इम्तिहान है। और गरीबी का ज़माना भी इसी तरीके से है कि गरीबी के ज़माने में लोगों के सामने फरियाद करके अल्लाह को भूलता है, लोगों को बताता फिरता है या मुसीबत या फिर जो हालात होते हैं उस पर सब्र करता है, ये उसका इम्तिहान है। इसलिए हम तमाम को दोनों हालात में हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ने जो ये ज़िंदगी दी है वो इसलिए कि अल्लाह देखना चाहते हैं कि कौन अच्छे अमाल करके आता है और अच्छे अमाल से ज़िंदगी गुजारता है। अब बात यह है कि अच्छे अमाल कहते किसको है कि हदीस शरीफ में फरमाया कि अच्छे अमाल ये हैं कि अल्लाह ने जिन कामों को हराम करार दिया है और जिन कामों से अल्लाह ने बचने को कहा है, इंसान उससे बच जाए और छोड़ दे और उसके इताअत करे और उसकी फरमाबरदारी करे। जिस कामों को अल्लाह ने करने को कहा है हमेशा तैयार रहे, ये अच्छे अमाल है। उसी तरह अच्छे अमाल वो हैं जिस पर इंसान पाबंदी करे। हदीस शरीफ में फरमाया कि बेहतरीन अमल वो है जिस पर इंसान पाबंदी करे, अगरचे थोड़ा हो लेकिन पाबंदी के साथ हो और हमेशा उन अमालों को करता रहे। और ऐसा ना हो कि एक दिन किया, एक दिन छोड़ दिया, फिर शौक़ जता और शौक़ आया और फिर दिल में आया, इरादा हुआ, फिर कर लिया। ऐसा ना हो कि ये हो कि रोज़ाना पाबंदी के साथ उन अमालों को बंदा करता रहे। अगर ये चीज़ें करेगा तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे पाबंद बना देंगे, जिसे हम इस्तिक़ामत भी कहते हैं कि कोई भी अमाल हो, छोटा हो, लेकिन उसे पाबंदी के साथ करना चाहिए। कि पाबंदी के साथ अमाल करना चाहिए, वो अल्लाह बड़े ज़बरदस्त है क्योंकि वो माफ़ करने वाले हैं। अगर पाबंदी से करेंगे तो अल्लाह बड़े ज़बरदस्त रब है, उसे माफ़ कर देंगे। तो कोशिश ये करें कि हम अपने मामलात को पाबंदी के साथ करें। जैसे हम कोई चीज़ करते हैं, जॉब पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, बिज़नेस के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जिम जाते हैं, हम पाबंदी के साथ जाते हैं। तो इसकी भी कोशिश हो कि हमें जो आमाल बतलाए गए हैं वो आमाल को हम कसरत से करें। बहरहाल ये थोड़ी सी एक बात सामने आई कि सूरह मुल्क के ऊपर कह दे कि ये सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे ज़िक्र किए हैं चीज़ों के, और कोशिश भी करनी चाहिए। उलमाए किराम फरमाते हैं कि सोने से पहले इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। 2 रुकू है, 30 आयतें हैं और ऐसे देखा जाए तो 3 सफ़हात है और चौथा सफ़ा आधा है। 3 सफ़ यानी सफ़हात है, उसके 3 पेज है और चौथा आधा पेज है। तो कोशिश करना चाहिए, अगर शुरू करोगे तो 3 से 4 मिनट लगेगी, लेकिन इससे क्या होगा कि हम क़ब्र के अज़ाब से महफूज रहेंगे, अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे, अल्लाह की जो पकड़ है उससे हम महफूज रहेंगे और हमारे लिए आसानी हो जाएगी और क़ब्र आसानी हो जाएगी। सोचना चाहिए कि अगर एक कमरे में है, उस कमरे में रात को लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, हम लैम्प लाइट में सोए हुए हैं, आधी लाइट में सोए हुए हैं, तो उससे एहसास ये होता है कि लाइट है। अगर वो डीम लाइट भी अगर हम बंद हो जाए तो सोचे क्या खौफ आता है और क्या हालात बनती है और क्या हालात हो जाते हैं, एकदम से डर आ जाता है।
वो कब्र की पहली रात, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जब सब कुछ छोड़ के सब चले जाएंगे और हम मनो मन मिट्टी के नीचे अकेले होंगे, क्या बनेगा? वो कब्र कहती है कि अब तो मेरे पास आया है, मेरे अंदर आया है, अब तो ज़मीन पे जो चलता था सबसे बदबख्त तो मुझे लगता था, अब तो मेरे अंदर आया है तो मैं कौन हूँ वो बतलाऊँगी। रिवायतों में आता है वो ऐसे पीसती है इंसान को कि उसकी पसलियाँ हड्डियाँ एक दूसरों में घुस जाती है। और अगर कोई नेक बंदा चला जाता है तो कब्र कहती है तू मेरे पास आया है, अब तो मेरा हुस्न सलूक भी देखेगी। ज़मीन पे जितने चलते थे तो मुझे बड़ा पसंद था, और वो जहाँ तक नज़र जाती है हद दर्जे वो कुशादा हो जाती है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, मैंने पहले भी शायद अर्ज़ किया था कि वो कब्रिस्तान जाते थे, कब्र पर से गुज़रते थे, इतना रोते थे कि दारी आंसू से तर हो जाती थी, और फरमाते थे कि ये कब्र जन्नत के बागों में से पहला बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से पहला गढ़ा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सोचे अजीज़ों, बहुत सौ को अपने हाथों से कब्र में उतारा, लकड़ियाँ रखी, मिट्टी डाली, खड़े रहे और पानी डाल कर आ गए। अगर ये दुनिया की ज़िंदगी को अल्लाह मना नहीं करता, हर जगह अल्लाह ने सारी बातों के बाद एक बात बताई कि दुनिया कमाना कोई बुरी बात नहीं है, सवाब है, अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है, अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया है, लोगों का ताउन है, हुस्न सलूक है, लेकिन तरतीब के साथ, शरीयत के दायरों के साथ, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते हुए, लेकिन इसकी रंगीनियों के अंदर नहीं जाना है। सबसे पहले इन सारी बातों पे मेरी हिफाजत फरमाए, और उन तमाम बातें जो करने की है, जो कही है, उस पर अमल करने की मुझे तौफीक नसीब फरमाए, और जिन चीज़ों से रोकने को कहा और जो बातें हमें तकलीफ़ देगी हमें, जो दुनिया में भी आखिरत में, उनसे सबसे पहले अल्लाह मुझे रोके। बहरहाल तमाम बात का ख़ुलासा यही है कि हमें अपनी आखिरत की, हमारी कब्र की, हशर की फ़िक्र करनी चाहिए, और अल्लाह ने कुरान आमाल दिए करने के लिए, तो इंशाअल्लाह ये करेंगे तो फ़ायदा होगा, न करेंगे वक्त गुज़र जाएगा और नुकसान के कुछ नहीं पाएंगे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।